देखो ध्यान से समझो, राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में हर चीज का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार राष्ट्रपति महोदय किन किन परिस्थितियों में आपातकालीन लगा सकते हैं उसका भी वर्णन किया गया है। तो आपातकालीन जो स्थितियां हैं जो संविधान के 18वें भाग में वर्णित किया गया है, और उस 18वें भाग में वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किन किन परिस्थितियों में क्या क्या आपातकालीन लगाया जा सकता है और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है उसी का वर्णन किया गया है। उसी में पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, और ये अनुच्छेद जो होता है 352 के तहत बताया गया है। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद है 352, उसके तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी, जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल की वो काम कर सकते हैं। दूसरा है उसका प्रेसिडेंशियल रूल। तो देखो प्रेसिडेंशियल रूल जो होता है वे भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत बताया गया है, लिखा हुआ है। अभी इसको आपको ट्रिक्स बताएंगे कैसे याद रखना है। आगे वित्तीय आपातकाल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ है 360। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो हर का बीच में 4-4 का गैप है, देखो गैपिंग है। 352 याद रखोगे, 4 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 356, फिर इसमें 4 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा 360 बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमारे देश के संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला आपातकाल क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। दूसरा आपातकाल क्या है आपका राष्ट्रपति शासन, किस अनुच्छेद के तहत 356 के तहत। अगला क्या है आपातकाल आपका वित्तीय आपातकाल, वो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है 360, ठीक है। वो संविधान के किस में कौन से भाग में बताया गया है 18वें। संविधान के 18वें भाग में हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई है, और वो आपातकाल कितने तरह का होता है 3। रिपीट कीजिए तीनों का अपने सोरली। ठीक है, तो इतना रटवाने के बाद भी घर में नहीं याद होगा तो भगवान ने बचाएगा। तो ये अनुच्छेद को नहीं भूलिएगा आपका, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारे देश में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था है वो पूछा जाता है। तो याद वहां लिख देगा 2, 3, 4, 5, तो याद रहेगा तो लिख पाइएगा। ये क्वेश्चन रिपीट करता है आपका। तो इस क्रम में पहला आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। अब समझिए नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगी, जब बाहर से कहीं युद्ध छिड़ जाएगा, अचानक युद्ध हो जाएगा, या हमारे आंतरिक अशांति भंग हो जाएगी। आंतरिक अशांति करने का मतलब है कि समझ करो कि हमारे देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं बना सकता है, या आपस में विद्रोह हो जाए, सब पार्टी आपस में लड़ने लग जाए तो वो हो जाए, या हमारे देश में से सैन्य शक्ति कब्जा कर ले अचानक, तो उस स्थिति में हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत बताया गया 352 के तहत बताया गया है। तो उसी में प्रावधान। अब समझिए राष्ट्र आपातकाल की कहानी। जब भी हमारे देश में राष्ट्र आपातकाल लगा रहता है तो थोड़े थोड़े पीरियड के बाद बढ़ता है। पहले उसे 2 मंथ के लिए ट्रायल पर लिया जाएगा, फिर उसके बाद संसद द्वारा विधेयक पास किया जाएगा कि नहीं अभी हमारे देश में राष्ट्र आपातकाल की लगना और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, तब उसे 6 मंथ के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है, 6 मंथ के क्रम में बढ़ाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब लगाया जाएगा तो 2 मंथ के लिए। समझ में आई बात। तो देखिए वही सारे बातें आपको यहां लिखा गया है। अब इसमें कॉमन एक वर्ड आएगा, देखिए आंतरिक अशांति। एक वर्ड आंतरिक अशांति का प्रयोग सबसे पहले किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। तो आंतरिक अशांति का मतलब होता है कि हमारे देश में सपोज कीजिए किसी तरह का विद्रोह, दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, तो उसी आंतरिक अशांति का नाम को बदला गया आपका संविधान संशोधन के 44वें संविधान संशोधन में, और उस आंतरिक अशांति का नाम बदल के कर दिया गया आपका सशस्त्र विद्रोह। समझ में आई बात। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंतरिक अशांति का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह किस आपातकाल में किया गया था, तो नाम क्या बोलिएगा राष्ट्रीय आपातकाल। किस संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति का नाम बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। समझ में आई बात। तो जितनी सारे बात बोले वही सब लिखा गया है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है
352 के तहत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर देश में युद्ध छिड़ जाए या आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के महोदय के पास यह अधिकार है कि वो देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सके, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सके। लेकिन वो राष्ट्रीय आपातकाल फर्स्ट बार 2 मंथ के लिए रहेगा, फिर उसके बाद संसद द्वारा फिर उसे अनुमोदित किया जाएगा कि नहीं अभी भी हमारे देश में इमरजेंसी लगना चाहिए, तब उसे 6 मंथ के बाद बढ़ाया जाएगा। समझ में आई बात? फिर थर्ड टाइम 6 मंथ के बाद जब तक उसकी संसद द्वारा पूर्णतः संतुष्टि ना मिल जाए कि अब हमारे देश में आपातकाल हटना चाहिए, तब तो 6 मंथ करके बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बोलेगा फर्स्ट टाइम 2 मंथ, फिर कितने महीने बढ़ेगा? 6 महीना। ये किसी भी इमरजेंसी में, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, चाहे वित्तीय आपातकाल की बात करें, चाहे आपका ये क्या प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति शासन की बात करें, ये तीनों में यही कंडीशन लगा रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस किस कंडीशन में लग सकता है आपके देश में? जब युद्ध आ जाएगा, जब बाह्य आक्रमण आ जाएगा और जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, मतलब दंगा फसाद इतनी हो जाए कि देश में कंट्रोल करना नहीं है, तो उस स्थिति में आपको नेशनल इमरजेंसी लगेगा। या राजनीतिक दलों के द्वारा अगर किसी तरह का सोल्यूशन ना पड़े, कोई देश में उस तरह का माने अस्थाई सरकार नहीं बन पाएगा, तब उस देश में नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। और वो घटना हमारे देश में एक बार घटित हुई है, वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय में हुआ था, नेशनल इमरजेंसी। सही में आई बात? तो उसी में आगे आप देखिएगा, यहां तक समझ में आई बात? अगला टर्म देखिए, अगला देखिए, अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगी है। कब? फर्स्ट टाइम लगा था आपका राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तब। और दूसरी आपातकाल लगी थी हमारा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 ईस्वी में, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तब। और तीसरी लगी थी हमारा 1975 में, जब कांग्रेस की आंतरिक अशांति हुई थी, वही इंदिरा गांधी का टाइम में, जब उसे हमारा क्या होता, नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने घोषित कर दिया था। ठीक, तो अगर पूछा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगी है? 3 बार। कब कब लगी है? 1962, 71 और 1975, 3 बार। समझ में आई बात? और याद रखिएगा 1962 में किस स्थिति में लगा था? भारत ने जब चीन पर आक्रमण, भारत पर मतलब चीन ने आक्रमण कर दिया था। और दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगी थी? 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरा कब लगा था? 1975 में, जब आंतरिक अशांति हो गई थी, जिसको लिख दिए सशस्त्र विद्रोह, जो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? आगे पढ़ाना पड़ेगा संविधान संशोधन, जो मेन है, क्योंकि बार संशोधन पूछा जाता है। कौन से? सही माई बात? तो जब तक हम लोग पहुंचेंगे तो आधा आपका याद हो चुका रहेगा संशोधन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, दूसरा आपातकाल का है जो प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन जो होता है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 356। आप लोग सुने भी होंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जो शासन जो लगता है जनरली राज्य और संघ शासित राज्य में लगता है। कहने का सेंस है, सपोज दैट ये झारखंड, यहां पर राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब यहां पर कोई अस्थाई सरकार बनाने में असमर्थ हो। ठीक है, कोई भी पार्टी, सपोज दैट अभी इलेक्शन हुआ विधानसभा का, विधानसभा में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और वो इस स्थिति में, तब हमारे देश में क्या होगा? राज्यपाल एक अनुमोदन लिखेंगे राष्ट्रपति के पास कि इस राज्य में जिस राज्य के राज्यपाल, मतलब सपोज दैट झारखंड में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल महोदय वहां भेजेंगे राष्ट्रपति के पास लेटर कि यहां पर कोई अस्थाई सरकार नहीं बन सक रहा है, इसीलिए यहां की जो नेताएं या क्या बोलते हैं, ये जो सदस्य है, जो विधानसभा के सदस्य, वो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो उनके परामर्श विमर्श के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजेंगे लेटर, तब राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो राज्यपाल को आदेश देंगे कि ठीक है, वहां जो विधानसभा के सदस्य के मतलब सहमति पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो किस अनुच्छेद के तहत लग सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। और वही कंडीशन है कि पहले 2 मंथ फिर 6 मंथ बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो कब लगेगा? जब उस किसी भी राज्य में कोई अस्थाई सरकार नहीं बन पाती है तब। तो आप लोग भी न्यूज में देखते होंगे, किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, नई सरकार चल रहा, नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सुनते हैं ना? क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बन पा रही है, तो उस राज्य की किस तरह शासन व्यवस्था चलेगी,
कार्यपालिका कैसे चलेगी। इस स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है और फिर उसके बाद 6 मंथ होने के बाद नहीं अगर कोई समाधान निकलता है तो सारे सदस्यों के द्वारा यह निर्णय निकलता है कि फिर से चुनाव कराया जाए। तो झारखंड में बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पता है ना, देख लीजिएगा डेट। तो देखिए वही चीज का पूरा जो बोले हैं वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, 352 के तहत। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह किसी भी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर, अन्यथा यह समाधान न हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र देखिए विफल हो गया है, लिखा गया है ना। संवैधानिक तंत्र मतलब वहां की शासन व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं गठित हो पा रही है, उस राज्य की शासन में नहीं चल पा रही है संवैधानिक तरीका से, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। लेकिन वो कितने माह के लिए शुरू में लगेगा, 2 माह, और बाद में उसके बाद सर्व सदस्य की स्वीकृति के बाद उसे 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कौन से समझ में आई। उसके बाद तो फर्स्ट वाला क्या पढ़े, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, किस अनुच्छेद के तहत, 352। हमारे देश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगी है, 3 बार। कब कब, 175, ठीक है। अब अंतिम है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इससे अभी बहुत भांति परिचित है, पहले कहानी सुनिए। अभी सुनिए ना, श्रीलंका और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की कहानी, फाइनेंशियल था ना। श्रीलंका में कितना टमाटर 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो काहे हो गया था, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी कि हमारे पास पैसा नहीं है, पूरा खजाना खाली हो चुका है। सही माई बात। तो खजाना खाली हो गया तो मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको तनख्वाह ही नहीं मिल रहा, तो क्या कीजिएगा, तो छोड़ दीजिएगा, तो खाइएगा क्या, कैसा पानी पिएंगे, तो पानी भी लीजिएगा तो भी पैसा देगा, 1000 रुपया के ना 100 रुपया लीटर पानी। तो यही जब इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वही स्थिति होती है फाइनेंशियल आपका इमरजेंसी। तो उस स्थिति में प्रावधान है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसका भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 360, कि अगर हमारे देश में वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो जाए, मतलब किसी भी राज्य में, सपोज करो झारखंड में, सब राज्य ठीक ठाक है, झारखंड में पैसा नहीं है, झारखंड, तो इसका समाधान निकाला जाएगा ना। और अभी सपोज करो कि अगर नहीं निकालेगा तो सब, तो उसका पास घर में पैसा है, पूरा उसका हड़प लेगा, उसका पैसा है उसका ले लेगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो इसीलिए इस राज्य की स्थिति पूरा संविधान पूरा बिगड़े नहीं, तो उस कंडीशन में बोले फाइनेंशियल कमी है, तो उसीलिए उस वहां पर किस आपातकाल लगा दिया जाएगा, वित्तीय आपातकाल। मतलब ये सूचना मिल जाएगी कि इस राज्य में आपातकाल वित्तीय संकट के कारण लगाया गया है, तो उसकी स्थिति कर्ज दिया जाएगा, उसकी स्थिति सुधारने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी देश में अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो क्या वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है कि नहीं, वहां की स्थिति को सुधारा जाए। तो वही लिखा गया आपके, देखिए वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद किसके तहत बताया गया था, 360 द्वारा राष्ट्रपति को वित्त आपातकाल की घोषणा करने का प्रदान की गई है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि संघ, देखिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्त अस्थायित्व या साख संकट हो, तो वो वित्त आपातकाल की घोषणा करेगा। तो जब वो घोषणा करेगा तो राज्य है, तो राज्य में तो शासन में पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाएगा कि नहीं इसमें कितना समय के लिए उस राज्य में लगाया जाए। तो सेम कंडीशंस, पहले 2 माह के द्वारा, 2 माह में कोई सोल्यूशन नहीं निकला, फिर उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। कौन से सही माही बात। तो फिर उसकी क्षति पूर्ति केंद्र सरकार से लिया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लिया जाएगा उस राज्य के द्वारा, नहीं हमको सुधारना है, हमको ऋण दीजिए, तो वहां वित्त आपातकाल अगर सुधर जाएगा, स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, तो वहां से वित्त आपातकाल को हटा लिया जाएगा। सही माही बात। तो यही 3 तरह के आपके आपातकाल को पढ़ना था। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन्हीं 3 तरह के आपातकाल की घोषणा की गई है। कौन से सही माही बात। तो यही आपका राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियां दी गई थी। तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपातकाल की शक्तियां संविधान के किस भाग में बताया गया है, 18वें भाग में बताया गया है। और हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल लगाया जाता है, रिमाइंड कर लीजिए। फर्स्ट वाला नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद बोलिए 352। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद बोलिए, वित्तीय आपातकाल बोल रहे हैं, 60 उलट के बोल रहे हैं हम। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन 56, याद रहेगा।
बस इसी के साथ आपका प्रेसिडेंट्स का जितने भी थे कहानी खत्म होती है और आपातकाल की। धन्यवाद।